किसने सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। पूरा दिन काम के बाद बस एक बियर लेके थोड़ा रिलैक्स करना था और गेम्स खेलने थे, पर थकान में आंख लग गई। और जब आंख खुली, वो सीधा गेम के वर्ल्ड के अंदर था। एक वाइट हेड लड़की चिल्लाती है, कदीम, डीमन से बच के। कदीम तुरंत जवाब देता है, चिंता मत करो, 1 सेकंड में हैंडल कर दूंगा। और बिना रुके वो आगे चार्ज कर देता है। उसकी स्पीड इतनी फास्ट होती है जैसे वो हवा बन गया हो। सीधा जाके पहले जायंट मॉन्स्टर से टकरा जाता है। सामने खड़े डीमंस उसे घूरते हैं, अटैक के लिए रेडी। कदीम एक ही स्विंग मारता है और रोशनी का एक बीम निकल के एक डीमन को 2 टुकड़ों में काट देता है। अगला पल कदीम सिर्फ एक ब्लर बन चुका होता है। एक के बाद एक सारे मॉन्स्टर्स गिरते जाते हैं और फिर डीमन की बॉडीज जमीन पे गिरने लगती हैं। लड़ाई के बाद धूल के बीच कदीम सीधा खड़ा होता है। उसके बॉडी पे एक भी स्क्रैच नहीं। वो खुद से बोलता है, डीमन रेल्म स्टार्ट से ही काफी टफ है। फाइनल बॉस तक का रास्ता इजी नहीं होगा। पर उसके दिमाग में एक और टेंशन होती है। उसे पता है मेलिसा से डांट पड़ने वाली है। तभी आसमान से आग की बारिश गिरती है। दूर से एक लड़की की आवाज आती है, कदीम। मेज मेलिसा गुस्से में चिल्लाती है, अकेले चार्ज करने से पहले बताया क्यों नहीं। वो और बोलने ही वाली होती है कि कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। एक आर्मर पहना आदमी आगे बढ़ता है और 2 मॉन्स्टर्स की तरफ भागता है। ये है गेल, ग्रुप का हीरो। वो अपनी तलवार निकालता है। गेल बोलता है, लड़ाई के बाद लेक्चर देना। मेलिसा साय करती है, तुम हमेशा रूल्स के पीछे छुपते हो, बोर हो गया है ये। इसी बीच प्रीस्टेस सिरिल हाथ जोड़ के प्रेयर करती है। वो कदीम के लिए वरिड है। उसे लगता है कदीम खुद को लिमिट से ज्यादा पुश कर रहा है। तब एक डीमन रोशनी के प्रेशर से क्रश हो जाता है। गॉर्डन सिरिल को बोलता है, चिंता मत करो, कदीम के पास प्लान होता है। सिरिल थोड़ी शांत हो जाती है। गॉर्डन बोलता है, पहले मॉन्स्टर्स क्लियर करते हैं, बाद में बात कर लेंगे। मेलिसा अग्री करती है और पूरी टीम आगे बढ़ती है। कदीम बोलता है, मैं हूं कदीम, ये है गेल हीरो, सिरिल प्रीस्टेस, गॉर्डन प्रीस्ट और मेलिसा मेज। मैं हूं हीरो पार्टी का वैनगार्ड। हमारा गोल है आर्च डीमन को हराना। वो एक सीरियस वॉरियर लगता है, पर उसके अंदर एक बड़ा सीक्रेट है। सच ये है, वो गेम के अंदर फंसा हुआ एक नॉर्मल बंदा है। इस गेम का नाम है क्रेजी वॉरियर। स्टोरी सिंपल है, हीरो पार्टी बनाती है, फाइनल बॉस को हराना है। पर प्रॉब्लम ये है, आर्च डीमन और उसकी आर्मी बहुत ही खतरनाक है। शायद कुछ लोगों को ऐसी एडवेंचर पसंद हो, पर कदीम उनमें से नहीं है। वो एक मॉडर्न बंदा है, जिंदगी में कभी किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा, और अब मॉन्स्टर्स के बीच बैटल करना उसके लिए प्योर नाइटमेयर है। कदीम एक कास्क से ड्रिंक करता है, शायद खुद को स्ट्रॉन्ग फील करने के लिए। नए मॉन्स्टर्स सामने आते हैं, वो एक बार फिर खुद को रेडी करता है। उसका स्पेशल ट्रीट है ब्लड बजर्कर। डीमन का खून पीने से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। वो सोचता है, बस थोड़ी और पावर चाहिए, अगर सबको खत्म कर दिया तो सब ओवर हो जाएगा। और तब वो ट्रांसफॉर्म होता है, बॉडी और बड़ी, स्ट्रेंथ और ज्यादा। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, पूरा बॉडी खून से भरा हुआ। अब वो बिना मर्सी के अटैक करता है। उसकी डेस्परेशन उसे एक बीस्ट बना देती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक थॉट है, इस वर्ल्ड से निकलना है, किसी भी कीमत पे। वो मॉन्स्टर्स के ऊपर मॉन्स्टर्स गिराता जाता है, डेड बॉडीज का पहाड़ बन जाता है। उसका गुस्सा रुकता ही नहीं, वो डेड बॉडीज तक को खाने लगता है। वो खुद को खो देता है। तब एक हॉर्न वाली डीमन लड़की आती है। वो उसे रोकने के लिए रेडी लगती है। कदीम उसे घूरता है, आंखों में सिर्फ नफरत। वो डीमन अटैक करती है। कदीम चिल्लाता है, मैं सबका खून पी जाऊंगा। उसकी आवाज पूरे बैटलफील्ड में गूंजती है। वो पागल सी मुस्कान के साथ कहता है, कुछ भी नहीं बचेगा। वो डीमन को अपने जायंट हाथ से पकड़ लेता है, तुम्हारा एक एक बूंद खून पी जाऊंगा। तब अचानक एक तेज रोशनी चमकती है, आवाजें आती हैं, रुको कदीम, रुक जाओ। वो कंफ्यूज हो जाता है, कोई उसका नाम ले रहा है। आवाज फेमिलियर लगती है, पर समझ नहीं आता। और तब उसे सच दिखाई देता है, जिसे वो पकड़े हुए था वो मेलिसा थी, जमीन पर पड़ी हुई, खून से भरी हुई, बैडली इंजर्ड। कदीम को पता चलता है वो लाइट मैजिक से बंधा हुआ है, स्पेल उसे रोक रहा है। वो नॉर्मल हो जाता है, हल्का सा कांपते हुए बोलता है, मेलिसा। उसे समझ आता है कि उसने क्या कर दिया। बजरकर पावर ने उसका दिमाग कंट्रोल कर लिया था। उसने अपने ही दोस्तों पे अटैक कर दिया। वो सोचता है, क्या मैं इतना आगे निकल गया हूं कि अपने लोगों को भी पहचान नहीं पाया। उसके सामने का सीन देख के वो पूरे शौक में खड़ा रह जाता है। जो एक सिंपल गेम लग रहा था, अब वो एक ट्विस्टेड नाइटमेयर बन चुका था। कदीम का दिमाग धीरे धीरे टूट रहा था। पागलपन उसके थॉट्स को बार बार चीर रहा था।
उसे लगता है जैसे वो खून और डिस्पेयर के समुंदर में डूबता जा रहा हो। डिमोनिक एनर्जी उसके अंदर घुसती जा रही थी। जो खून पहले उसे घिन आता था, अब वही मीठा लगने लगा था। तबाही का प्यास उसका दिमाग पूरी तरह खा रही थी। हर बार अपने आप को कंट्रोल करना और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। कदीम सोचता है, क्या मैं एंड तक सेन रह पाऊंगा? इसी वजह से वो समझ जाता है, आर्च डीमन को जल्दी खत्म करना ही एक रास्ता है। ये सब खत्म करने का यही एक तरीका है। तभी मेलिसा पीछे से उसे जोर से गले लगा लेती है। वो पूरी ताकत से चिल्लाती है, कदीम। कदीम होश में आने लगता है। हल्का सा मुस्कुराते हुए मेज मेलिसा कहती है, सब ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ। जो हुआ उसके लिए खुद को ब्लेम मत करो। वो याद दिलाती है, तुम हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते आए हो, अब हमारी बारी है। कदीम के पास बोलने के लिए सिर्फ एक ही चीज होती है, सॉरी। ये सीन देखकर सिरिल और गॉर्डन भी पास आ जाते हैं। दोनों कदीम की कंडीशन देख के टेंस लगते हैं। सिरिल प्रॉमिस करती है, हम तुम्हें पागल होने नहीं देंगे, जो भी होगा साथ में फेस करेंगे। वो रिक्वेस्ट करती है, बस एंड तक फाइट करो, थोड़ा और होल्ड करो। गॉर्डन थोड़ा मजाक करता है, अगर ज्यादा बिगड़ गए तो मैं खुद थप्पड़ मार के होश मिला दूंगा। फिर वो सीरियस होकर बोलता है, चिंता मत करो। तब गेल एक डेड बॉडी पर पैर रखता है और बोलता है, ब्रेक खत्म हो गया। उसकी आंखों में आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस होता है। हीरो बोलता है, अगर रेस्ट हो गया है तो चलो, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। वो हाथ आगे बढ़ाता है, फाइनल बॉस को साथ में हराएंगे। सिर्फ यही तरीका है इस वर्ल्ड को सच में बचाने का। कदीम हीरो के हाथ को देखता है और मेलिसा अभी भी उसकी बाहों में होती है। पार्टी का बॉन्ड पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग लगता है। कदीम हाथ पकड़ लेता है, एक पैक्ट बन जाता है। टूटे हुए बॉडीज और थके हुए सोल्स के साथ वो आगे बढ़ते हैं। लंबी जर्नी के बाद आखिरकार वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। गेल जोर से चिल्लाता है, कदीम। फाइनल बैटल शुरू होती है। कदीम अपनी एक्स उठाता है, आखिरी वार के लिए। आर्च डीमन सीधा ब्लेड के सामने खड़ा होता है। बचने का कोई रास्ता नहीं। कदीम पूरी ताकत से अपना वेपन नीचे लाता है। एक ही स्ट्राइक में सब कुछ खत्म। इसी वक्त गेल अपनी पावर अनलीश करता है। हरिकेन जैसी फोर्स के साथ वो बाकी बचे हुए एनिमीज को क्लियर कर देता है। फाइट का रिजल्ट देखकर गेल गहरी सांस लेता है। उसे यकीन नहीं होता, सब खत्म हो गया। आर्च डीमन का बॉडी अभी भी खड़ा होता है, बिना सर के। एक अजीब डरावना सीन। फिर एक पल में वो बॉडी धूम बन के बिखर जाती है। वर्ल्ड को टेरराइज करने वाली सबसे बड़ी थ्रेट खत्म हो चुकी थी। मेलिसा चुपचाप खड़ी रहती है, हाथ में अपनी मैजिक बुक पकड़े हुए। साइलेंस उसे समझ नहीं आ रही। वो धीरे से बोलती है, क्या सच में खत्म हो गया? जीतना अभी भी उससे अनरियल लग रहा था। गॉर्डन पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। गॉडेस की कृपा से, हाँ, हमारा दर्द भरा सफर आखिरकार खत्म हो गया। मेलिसा अपने आप से रिपीट करती है, सब खत्म। उसकी आंखों में रिलीफ और एग्जॉस्शन दोनों होते हैं, पर तभी उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है। शॉक, कंफ्यूजन, कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। सीन शिफ्ट होता है। एक सुनसान बारिश भरी जगह, सिर्फ दो फिगर्स चल रहे होते हैं, बिना किसी डायरेक्शन के। सिरिल अचानक गिर जाती है। कंफ्यूज्ड होके पूछती है, ये क्या हो रहा है? वो घबरा के चिल्लाती है, लॉर्ड कदीम कहाँ है? जमीन पर कदीम की एक्स पड़ी होती है। दूर एक सिलुएट भाग रहा होता है। गेल चिल्लाता है, रुको, कहाँ जा रहे हो? कदीम रुकता है, कुछ सेकंड्स तक चुप रहता है, फिर हल्का सा मुड़ के अपने दोस्तों को कॉर्नर ऑफ आई से देखता है। एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, तुम सब के साथ रहना मेरे लिए ऑनर था। और फिर वो रोशनी की फ्लैश में गायब हो जाता है। गेल उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर फेल हो जाता है। एक ब्लास्ट ऑफ लाइट उसे अंधा कर देता है। इसी बीच सिरिल एक क्लिफ से गिर जाती है। गिरने का झटका भयानक होता है। वो जमीन पर मोशनलेस पड़ी रहती है, अकेली, एक अजीब सुनसान जगह में। अपनी लास्ट स्ट्रेंथ के साथ वो विस्पर करती है, कदीम। कदीम अब एक डार्क एंडलेस वॉइड में चल रहा होता है। उसे लगता है कुछ भी चेंज नहीं हुआ। वो सोचता है, वापस जाके क्या करूंगा? सबसे पहले एक आइस कोल्ड बियर, फिर सीधा सो जाऊंगा। वो कसम खाता है, जिंदगी में कभी मिडियल फैंटेसी गेम नहीं खेलूंगा।
पर दिल में थोड़ा गिल्ट भी होता है। प्रॉपर गुड बाय नहीं बोल पाया। फिर भी वो रियलिटी एक्सेप्ट कर लेता है। अब टाइम आ गया था द ग्रेट वॉरियर कदीम को छोड़ने का। उसके सामने एक लाइट पोर्टल अपीयर होता है। उसे लगता है ये एग्जिट है, ये रास्ता उसे नॉर्मल पीसफुल लाइफ में ले जाएगा। पर जैसे ही वो पास जाता है, उसका दिल धड़कना भूल जाता है। आंखें वाइड ओपन, कोल्ड स्वेट। वो डेस्परेट होके सोचता है प्लीज ये नाइटमेयर हो। तभी एक क्रॉस शेप्ड लाइट सामने अपीयर होती है और उसे तुरंत समझ आ जाता है ये अच्छा साइन नहीं है। कदीम नर्वसनेस और डिस्पेयर में हंसने लगता है। अब उसे पूरी तरह समझ आ चुका था वो घर नहीं जा रहा। उसकी हंसी अचानक चीख में बदल जाती है, दर्द और फ्रस्ट्रेशन की चीख। उसे लगता है जैसे उसका सारा सफरिंग बेकार चला गया। इतनी मेहनत, इतना दर्द, सब कुछ जीरो हो गया। आंखों के सामने चमकती रोशनी होती है और वो पागलों की तरह हंसी चीख दोनों करने लगता है। वो और बर्दाश्त नहीं कर पाता। तभी एक मैसेज अपीयर होता है, न्यू गेम प्लस। गेम दोबारा स्टार्ट हो जाता है। एक ही पल में उसकी पूरी फाइट, पूरा सैक्रिफाइस, सब कुछ रीसेट। सीन चेंज होता है। एक कच्ची सड़क, हरी भरी फील्ड्स के बीच कुछ सोल्जर्स, प्रिजनर्स और एक गाड़ी को एस्कॉर्ट कर रहे होते हैं। और बदकिस्मती से कदीम उन्हीं प्रिजनर्स में से एक होता है। उसके हाथ लोहे की जंजीरों में बंधे होते हैं। प्रोसेशन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। किसी को भी इन लोगों के फ्यूचर से कोई मतलब नहीं होता। बाकी प्रिजनर्स चिल्लाते रहते हैं, कोई अपनी इनोसेंस का रोना रोता है, कोई बोलता है उसे लूट के यहाँ लाया गया। हर किसी की अपनी अलग कहानी होती है। शोर सुन के एक गार्ड गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाता है चुप रहो। उसका चेहरा टेंशन से भरा होता है। वो प्रिजनर्स को नीचा दिखाने वाली नजर से देखता है। वो बोलता है आज ये कचरा ज्यादा बोल रहा है। इसी बीच एक आदमी हिम्मत करके आगे आता है। वो बोलता है मैं इनोसेंट हूँ। गार्ड उसे घूरता है, तू कौन है? आदमी का चेहरा डर से भर जाता है। वो बोलता है मैंने कभी डिमोनिक चीजें नहीं बेची, मुझे फंसाया गया है। गार्ड बिना कुछ बोले बस उसे देखता रहता है। आदमी बोलता रहता है दुनिया में हमेशा कोई ना कोई इनोसेंट को फंसा देता है सिर्फ आगे बढ़ने के लिए। तब गार्ड अपनी नजर घोड़े पर बैठे पैलेडिन पर डालता है। सोचता है ये यंग है पर फिर भी पैलेडिन है। अगर कुछ गलत हुआ तो मेरी गर्दन जाएगी। गुस्से से वो आदमी को घूरता है, धमकी भरे टोन में बोलता है क्या तू पैलेडिन पे डाउट कर रहा है? अगर तू इनोसेंट होगा तो छोड़ दिया जाएगा। अब वापस लाइन में जा। मजबूर होके वो आदमी सर झुका के वापस खड़ा हो जाता है। गार्ड मन में सोचता है बेचारा ये जिंदा नहीं बचेगा। गार्ड की नजर अब नेक्स्ट प्रिजनर पर पड़ती है, एक बहुत बड़ा मस्कुलर आदमी। गार्ड सोचता है इस इतने स्ट्रॉन्ग बारबेरियन को पकड़ा कैसे? कदीम बाकी सब के साथ चल रहा होता है पर उसकी प्रेजेंस ही लोगों को डरा रही होती है। वो समझने की कोशिश करता है ये सब कैसे हुआ। अपने हाथों को देखता है, बॉडी वही है पर पहले वाली पावर नहीं। मैडनेस, गिल्ट सब गायब हो चुका है। न्यू गेम प्लस देख के उसे समझ आ जाता है गेम रीस्टार्ट हो चुकी है। पर एक बात और है, गेम पहले ऐसे स्टार्ट नहीं हुई थी। तभी बगल में चल रहा एक बुढ़ा आदमी बात शुरू करता है। वो फ्रेंडली टोन में बोलता है ये लो, इस रूट को चबा लो, सफर बोरिंग नहीं लगेगा। कदीम चुप रहता है, सिर्फ ऑब्जर्व करता है। बुढ़ा मुस्कुरा के बोलता है बारबेरियंस ने मुझे पहले हेल्प की थी, तुम उनकी याद दिलाते हो। जंजीरों के साथ कदीम वो रूट पकड़ लेता है। बुढ़ा पूछता है पकड़े कैसे गए? कदीम बस बोलता है मुझे नहीं पता। बुढ़ा सिर हिला देता है जैसे सब समझ गया हो। कदीम सोचता है पैलेडिन्स उन लोगों से नफरत करते हैं जो उनके फेथ को फॉलो नहीं करते। वो पूछता है ये एम्पायर क्या है? बुढ़ा थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। कदीम को याद आता है लूसिया एक किंगडम था। क्या मैं किसी पैरेलल वर्ल्ड में आ गया हूँ? वो पूछता है कहाँ ले जा रहे हो? बुढ़ा बोलता है एम्पायर की कैपिटल। वहां इनक्विजिटर्स जज करेंगे, हेरेसी ट्रायल होगा। कदीम थोड़ा रिलीव्ड होता है, कम से कम अभी तुरंत नहीं मारेंगे। पर बुढ़ा डर जाता है तुम इतने काम कैसे हो? इनक्विजिटर्स बहुत क्रूअल होते हैं। वो उनके पनिशमेंट्स की डरावने डिटेल्स बताता है। तभी पैलेडिन गुस्सा हो जाता है, बिना सोचे वो बुढ़े पर अटैक कर देता है। बुढ़ा सीने पर गिरता है, नीली रोशनी चमक उठती है। पैलेडिन चिल्लाता है एल्गा के एजेंट्स का इंसर्ट जिंदगी से महंगा पड़ेगा।
वो एक ठंडी सी क्रूअल स्माइल देता है और आगे बढ़ जाता है। पैलेडिन कदीम के पास आता है। तू ही शोर मचा रहा था, धमकी देता है। अगर जिंदा रहना है तो माफी मांग। वो एरोगेंट स्माइल के साथ बोलता है, भीख मांगेगा तो छोड़ दूंगा। कदीम बस ताना भरी मुस्कुराहट देता है। पैलेडिन भड़क जाता है, एक हेरेटिक मुझे मॉक करेगा। वो ग्लोइंग स्पीयर के साथ चार्ज करता है। ब्लास्फेमी। कदीम बिना डरे स्पीयर को आते हुए देखता है। अगला पल कदीम नंगे हाथ स्पीयर पकड़ लेता है। जंजीरों के बावजूद पैलेडिन शॉक में चिल्लाता है। वो स्पीयर खींचता है पर निकाल नहीं पाता। छोड़ दो, वो घबरा के बोलता है। कदीम कामली बोलता है, ठीक है, और एक ही झटके में वो स्पीयर खींच के पैलेडिन को घोड़े से नीचे गिरा देता है। जमीन पर गिर के पैलेडिन चिल्लाता है, अभी ही तेरा जजमेंट करूंगा। पर अगले ही पल उसकी आंखों में पूरे डर आ जाता है। कदीम हवा में उछलता है इनसेन फोर्स के साथ। जमीन पर गिरते ही एक बड़ा डस्ट क्लाउड उड़ता है। वो लड़का सीधा अपने पैरों पर लैंड करता है। नाइट और उसका घोड़ा जमीन पर दूर जा गिरते हैं। दोनों बुरी तरह हर्ट लगते हैं। कदीम बस चुपचाप खड़ा रहता है, सीन को बिना किसी रिएक्शन के देखता हुआ। लेकिन पैलेडिन उठता है, गुस्से से भरा हुआ। वो चिल्लाता है, गंदे हेरेटिक। एक नॉर्मल हेरेटिक भगवान के एजेंट को कैसे छू सकता है? उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही होती है, बच्चा है फिर भी पैलेडिन तो पैलेडिन होता है। उसकी स्पीयर का टिप तेज रोशनी से चमकने लगता है। वो स्पीयर को आसमान की तरफ उठाता है। कदीम थोड़ा सरप्राइज होता है जब वो पावर कलेक्ट होते हुए देखता है। पैलेडिन प्रेयर शुरू करता है, एल्गा, इटर्नल रोशनी की देवी, इस ईविल के सर्वेंट को सजा दो। उसका चेहरा प्योर रेड से भरा होता है। ये उसका फाइनल अटैक होने वाला होता है। अगला ही पल वो पूरी स्पीड से चार्ज करता है, स्पीयर रोशनी में डूबा हुआ। कदीम महसूस करता है ये अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो जानता है इस बार बचना पॉसिबल नहीं। उसे सीधा फेस ऑन लेना पड़ेगा। और फिर गोल्डन एनर्जी की एक भयानक वेव कदीम को सीधा हिट करती है। अटैक इतना पावरफुल होता है कि उसकी जंजीर भी टूट जाती है। धीरे धीरे डस्ट सेटल होती है। जमीन पर एक बड़ा क्रेटर बना होता है। कदीम उसकी बीच पड़ा होता है। हर्ट होने के बावजूद उसके सीने पर नीली रोशनी चमकती है। वो धीरे धीरे खुद को हील कर रहा होता है। पैलेडिन शॉक में रह जाता है, ये जिंदा कैसे है? ताना मारते हुए बोलता है, तेरी स्किन जितनी मोटी है तो उतना ही अगली है। कदीम मन में सोचता है, पुराने स्टैट्स के बिना मैं बुरी सिचुएशन में हूँ। उसे अफसोस होता है कि आसपास कोई डीमन नहीं है जिससे वो अपनी एबिलिटी यूज कर सके। वो एस्केप का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी उसे एक फेमिलियर स्मेल आती है, टूटे हुए काठ की तरफ से। इसी वक्त पैलेडिन आगे बढ़ता है। मैं मानता हूं तू स्ट्रांग है, पर यही तेरा एंड है। एल्गा की माफी तेरी मौत से मिलेगी। तभी पैलेडिन का चेहरा अचानक बदल जाता है। वो अपनी नाक ढक लेता है। ये गंदी स्मेल क्या है? कदीम उसे घूरता है और ताने वाली हंसी हंसने लगता है। हंसी और तेज होती जाती है। पैलेडिन गुस्से से पूछता है, क्या तू पागल हो गया है? कदीम बोलता है, एल्गा ने मुझे चूज किया है, न कि तुम जैसे रुकी को। वो काट के रेकेज में हाथ डालता है। अगला पल वो बाहर निकालता है एक गॉब्लिन का कटा हुआ सर। वो सर पैलेडिन की तरफ उछाल देता है। पैलेडिन घिन से पीछे हट जाता है। उसी वक्त कदीम के सीने का मार्क नीली रोशनी से चमक उठता है। उसकी आंखें शैडो में चली जाती हैं। चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ जाती है। गॉब्लिन का सर पकड़ के वो पैलेडिन को घूरता है और बिना रुके वो सर अपने चेहरे के पास ले जाता है। खून बहने लगता है। उसकी बॉडी पर बूंदें टपकने लगती हैं। वो सर ऊपर उठाता है पूरा खून पीने के लिए। सब लोग चुप हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा ये क्या देख रहे हैं। पैलेडिन सोचता है खून की स्मेल ने इसका दिमाग खराब कर दिया। घिन से बोलता है, गार्ड, इसे खत्म करो। एक गार्ड आगे बढ़ता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। कदीम के बॉडी से लाल ओरा निकल रही होती है। गार्ड का डर छुपाया नहीं जा सकता। फिर भी वो चिल्लाता है और पूरी ताकत से अटैक करता है। पर कदीम ज्यादा फास्ट होता है। एक ही हाथ से वो सोल्जर का चेहरा पकड़ लेता है। उसकी ग्रिप इनसेन स्ट्रांग होती है। सोल्जर का कोई चांस नहीं। वो घबरा के भीख मांगता है, प्लीज छोड़ दो। कदीम और जोर से पकड़ लेता है। उसकी प्लीज को इग्नोर कर देता है। पैलेडिन ये सीन देखकर बिल्कुल स्टन रह जाता है और फिर एक ही झटके में कदीम गार्ड को मार देता है।
उसे महसूस होता है पावर बूस्ट ज्यादा बड़ा नहीं, पर यहाँ से निकलने के लिए काफी है। वो डरावनी मुस्कान के साथ चिल्लाता है, बस इतना ही काफी है। कदीम जोर से दहाड़ लगाता है। लाल ऑरा फैल जाती है।